नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 साथियों, रीजनिंग के इस प्यारे और खूबसूरत से सेशन में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो है साथियों का, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है उसको हम लोग आज के सेशन में कवर करने जा रहे हैं। और आज का जो सेशन है ये आपका 121वां नंबर आपका होने जा रहा है। तो साथियों, सेशन में अंत तक बने रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए जो है हर एक प्रश्न को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो अंत में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आपने कितने स्कोर करे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में अंत में बताइएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है, ये पहला सवाल है साथियों आपका डायरेक्शन से रिलेटेड। आइए इस सवाल को देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं शुरुआत से। सुनीत जो है 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर जो है बायां मुड़ता है और 11 चलता है। चलिए सबसे पहले कितना चलता है भैया, सबसे पहले वो 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। आइए तो 10 मीटर उत्तर की ओर चला देते हैं सबसे पहले। तो 10 मीटर उत्तर की ओर यहाँ से हमने चला दिया। चलिए ये डिस्टेंस कितना है, ये दूरी तय की आपका 10 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो बाएं की ओर मुड़ता है और उसके बाद कितना चलता है, 11 चलता है। आइए यहाँ से लेफ्ट ले लेना है हमें और कितना चलाना है इसको, 11 चलाना है, ठीक है। ये दूरी आपको कितना है, 11 है, ठीक है। अगला क्या है, फिर वहाँ से क्या करता है, राइट ले लेता है और 13 मीटर चलता है, यानी कि राइट का मतलब उत्तर की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना भैया, ये डिस्टेंस आपका 13 चलता है, ठीक है। फिर अगला क्या है, फिर वहाँ से पुनः क्या करता है, राइट ले लेता है और 25 चलता है। आइए इसके बाद हमें पुनः राइट ले लेना है और 25 चलाना है, ठीक है। 25 हमने ये चला दिया। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, ये नीचे का दूरी आपका सेम हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 14, यानी कि 11 14 25 जी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि अब सुनित किस दिशा की ओर सम्मुख जो का सम्मुख यहाँ पर जो है उसका मुख है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सा होता है भैया, ये आपको पता होना चाहिए। अब डायरेक्शन होता है ये आपका पूरब, ठीक है। ये आपका पश्चिम होता है और ये आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है, ठीक है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपको पूर्व दिशा की ओर जो है अब उसका मुख है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं और सवाल नंबर अगला हमारा क्या है, सवाल नंबर अगला ध्यान से देखिए। ये आपका कैलेंडर से रिलेटेड आपका सवाल है। बोला क्या जा रहा है कि यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, ठीक है, 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा वार था, ये हमें निकालना है, ठीक है। वर्तमान में कितना दिया है, 15 मार्च 2022 को बोला जा रहा है कि आपका मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 मतलब 2 साल पहले का आपको बताना है कि 15 मार्च में कौन सा दिन होगा, मतलब कौन सा तारीख होगा, सॉरी तारीख नहीं, कौन सा वार आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो साथियों, जब आप एक साल से दूसरे साल पर चलते हैं तो मान लीजिए ये 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च आपका कितना है, 15 मार्च 2020 से, ठीक है, 15 मार्च 2020 से। 15 मार्च से अब हम चले 15 मार्च 2021 पर, ठीक है, 2021। अब हमें चलना है कहाँ पर, 15 मार्च 2022 तक चलना है ना भैया जी, 15 मार्च 2022 तक चलना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जब साथियों आप एक साल से दूसरे साल पर चलते हैं तो आपका कितना दिन बढ़ता है, आप बोलेंगे एक दिन बढ़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये दूसरा साल से जब तीसरा साल पर चलेंगे तब आपका एक दिन बढ़ता है। ये कब होता है एक दिन एक दिन, तो ये साथियों जब आप एक प्लेन ईयर से आप दूसरे वर्ष पर चलते हैं तब जाके आपका एक दिन बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो आपका लीप वर्ष है 2020, लेकिन यहाँ पर क्यों 2 दिन नहीं बढ़ा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी महीना हम लोग का बीत चुका है, फरवरी महीना हम लोग का बीत चुका है। ये कौन सा तारीख है, ये आपका 15 मार्च से लिया जा रहा है, इसीलिए हम लोग के यहाँ पर एक दिन बढ़ा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस जगह आपका कौन सा बार हो रहा भैया, इस जगह यहाँ पर दिया है आपका मंगलवार, ठीक। ये आपका कौन सा बार है, ये आपका मंगलवार आपका दिया गया है, ठीक है। तो कहाँ से आप मंगलवार पर आया है, इससे एक दिन पहले अगर देखेंगे 15 मार्च 2021 को, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, तो भैया ये सोमवार हो जाएगा।
ठीक है। तो यानी कि 15 मार्च 2021 को आपका सोमवार था, ठीक है। अब उससे और एक दिन हमें पहले और जाना पड़ेगा, ठीक है, पीछे को और जाना पड़ेगा क्योंकि हमें 20 का निकालना है, ठीक है। तो एक दिन और पीछे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दिन पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि कौन सा दिन होगा, ये सोमवार से पहले आपका रविवार हो जाएगा, ठीक। सोमवार से पहले आपका कौन सा बार आता है, रविवार आता है। तो यानी कि साथियों आपका जो 20 मार्च 2020 को, सॉरी 15 मार्च 2020 को जो सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो ये आपका रविवार होगा। हमने आराम से आपको समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। अगर 15 मार्च 2020 को रविवार होगा, तो उसके बाद 15 मार्च 2021 को आपका कौन सा हो जाएगा, सोमवार होगा, और 15 मार्च 2022 को आपका मंगलवार होगा, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं, और सवाल नंबर अगला क्या है, चलिए देख लेते हैं। ये लीजिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ। सवाल में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर 6 अलग अलग मंजिलें हैं, ठीक है भैया, 6 अलग अलग मंजिलों पर, अच्छा एक भवन है, यहाँ पर 6 अलग अलग मंजिल है, ठीक है। कौन कौन सा नामांकन यहाँ पर किया गया है, STUVWXY, ठीक है। चलिए, सबसे निचले मंजिल का संख्या कितना दिया, 1 दिया है, और इसी तरह ऊपर की ओर बढ़ते हुए सबसे ऊपरी मंजिल का संख्या आपका 6 होना चाहिए, ठीक है। आइए, चलिए तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं भैया, यहाँ से चलिए 6, 1 2 3 4 5, और ये लीजिए 6 हो चुका है। अब आइए चलते हैं हम लोग सवाल पर चलते हैं। भी सबसे निचली मंजिल पर रहता है भैया, भी कहाँ पर रहता है, सबसे नीचे रहता है, ठीक है। एक्स और यू प्रत्येक सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है। अच्छा यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, और ये लीजिए 6। सॉरी भी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, ठीक है भैया। एक्स और यू जो है सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, एक्स और यू सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, यानी कि 2 4 6 पर रहेंगे, दोनों कहीं पर भी रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए डब्लू मंजिल संख्या 2 पर रहता है, डब्लू कहाँ पर रहता है, मंजिल संख्या 2 पर रहता है। ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि अब दोनों का स्थान एक तो 4 पर हो सकता है या फिर 6 पर हो सकता है, कौन कहाँ पर बैठेगा ये हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। टी जो है यू और डब्लू के ठीक बीच में है। टी कहाँ पर है भैया, डब्लू और यू के बीच में है, टी डब्लू और यू के बीच में है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम लोग का क्लियर हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए एक्स और वाई एक सम संख्या वाले मंजिल पर रहते हैं, तो सॉरी एक्स और यू, तो यू तो चौथा स्थान पर बैठ चुका है, तो साथियों आपका एक्स का जगह कहाँ पर बचा, एक्स का जगह केवल और केवल आपका जो छठवां जगह है यही आपका खाली है, ठीक है। अब हमें लगता है कि सब कोई बैठ चुके हैं, केवल कौन नहीं बैठा है, तो केवल और केवल हमारे पास जो है आपका एस नहीं बैठा है। तो एस को हम लोग कहाँ बैठा देंगे, ये 5वीं मंजिल पर बैठा देंगे। हमें निकालना क्या, हमें तो यही निकालना है कि 5वीं मंजिल पर कौन बैठा है, तो 5वीं मंजिल पर कौन बैठा है भैया, यहाँ पर एक्स बैठा है। हमने आसानी से निकाल लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और सवाल नंबर अगला क्या है, चलिए देख लेते हैं। सवाल नंबर अगला जो है ये आपसे क्या बोला जा रहा है भैया, यहाँ पर एक श्रृंखला दिया गया है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ऐसी कितनी संख्या है, ठीक है, ऐसी कितनी संख्या है, मतलब ऐसी कितने नंबर हैं जिनके ठीक पहले क्या आना चाहिए, ठीक पहले आपका सम आना चाहिए, ठीक, और ठीक बाद आपका सम आना चाहिए, यानी कि इसके बाद भी आपका सम आना चाहिए, ठीक है। ये जोड़ा आपको देखना है। चलिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ऐसी कितनी कितनी संख्या हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद आपका एक सम संख्या, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बस। आगे पीछे सम संख्या आना चाहिए। चलिए ऐसे कौन संख्या है जिसके आगे पीछे सम संख्या आगे पीछे होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सम संख्या, हाँ यहाँ एक आपको देखने को मिला होगा, 3 के आगे पीछे यहाँ पर सम संख्या है, जी बिल्कुल। अगला सम संख्या आपका कहाँ पर है, आगे पीछे सम संख्या और कहाँ पर है, ये लीजिए आपका एक 5 के आगे पीछे है, और कहीं पर, तो और कहीं पर हमें तो नहीं मिल रहा है, केवल और केवल आपका 2 ही अब तक हमें देखने को मिल चुका है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों आपको ऑप्शन नंबर 4। बस यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान से देखने की आवश्यकता है, ठीक है। सही है, सही है। चलिए फिर अगले सवाल
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ सवाल बोला है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। सवाल में क्या बोला गया है कि 7 अलग अलग यहाँ पर मंजिल, ठीक है, एक भवन 7 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, ठीक है। सबसे निचली मंजिल की क्रम संख्या कितना भैया, 1 है, ठीक है। और उससे ऊपरी मंजिल की संख्या 2 है। इस तरह बढ़ते हुए सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 7 है। यहाँ पर कितना मंजिल है, टोटल 7 है। चलिए 7 मंजिल है तो बनाना पड़ेगा हमें 7, 1 2 3 4 5 6 और ये लीजिए 7, ठीक है। 7 हो चुका है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्यों मंजिल संख्या क्यों मंजिल क्रम संख्या 2 पर रहता है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। कौन कहाँ पर रहता है, क्यू आपका दूसरा पर रहता है, ठीक है। आर जो है, आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। आर कहाँ पर रहता है, यू के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है। एस भी, एस जो है भी की मंजिल के ठीक निचली मंजिल पर रहता है। एस जो है भी के निचली मंजिल पर रहता है, ठीक नीचे, ठीक है। इसीलिए हम लकीर देते चल रहे हैं, ठीक है, ये ठीक वाला है। अब यहाँ देखिए, टी और पी के मंजिल के बीच में केवल 3 है। टी और पी के बीच में यहाँ पर 3 मंजिलें हैं, ठीक है। अच्छा 3 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। आर सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है भैया। आर कहाँ पर रहता है, आर सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, ठीक है। आर सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, ठीक है। आर के ठीक नीचे कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। आर सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है और यहाँ पर क्या है, उसके बाद आर और पी मंजिल के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। यहाँ पर देखिए आर और पी के बीच में केवल एक, यानी कि पी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या भैया नहीं है हमारा, ठीक है। अब रेगुलर 2 जगह आपका खाली होना चाहिए इसको बैठाने के लिए। रेगुलर 2 जगह हम लोग का खाली है, 3 और 4, ठीक है। तो यानी कि भी आपका यहाँ पर आ जाएगा और एस आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब तक कौन नहीं बैठा है, अब तक हमारे पास पी क्यू आर एस टी नहीं बैठा है। टी लीजिए कहाँ पर आ जाएगा, एकदम लास्ट में आ जाएगा, ठीक। तो अब तक हमारा पूरा कंप्लीट डायग्राम बन के निकल के आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। साथियों हमें निकालना क्या है कि P किस मंजिल पर रहता है। आइए P कहाँ पर रहता है, P देखते हैं। P लीजिए आपका यहाँ पर रह रहा है, कौन सा मंजिल पर, ये आपका कौन सा मंजिल है, 5वां मंजिल है। लीजिए आपका उत्तर क्या निकल के आ चुका है, उत्तर हमारा निकल के आ चुका है 5वां मंजिल, ठीक है। सवाल बेहतरीन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर अगला है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें देखना है कि ऊपर में जो कंडीशन दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। उसके अनुसार हमारा उत्तर रहने वाला है, ठीक है। लॉजिक ढूंढने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अधिकतर जो प्रश्न होते हैं इसमें हमें क्या करना होता है भैया, जो बीच वाला जो संख्या होता है इसको हमें टारगेट करना होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट करते हैं। जब आप 35 और 29 को अंतर निकालते हैं, 35 और 29 का अंतर निकालते हैं, पहला और तीसरा का, ठीक है, पहला और तीसरा का अंतर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 29 से 35, यानी कि अंतर आपका 6 निकल के आ चुका है। और अंतर का अगर दुगुना कर देते हैं, यानी कि 6 का दुगुना कर देते हैं तो हमारा बीच वाला संख्या यहाँ पर निकल के आ रहा दूसरा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह से ये कितना है, 23 है और ये 31 है। 23 और 31 के बीच में आपका अंतर कितना भैया, 23 और 31 के बीच में आपका अंतर कितना है, 23 और 7 आपका 30, यानी कि 8 का अंतर है। 8 का आपको दुगुना करके देखना होगा कि बीच वाला संख्या आ रहा है कि नहीं, जी बिल्कुल आ रहा है, 8 दूनी 16, ठीक। लॉजिक हम लोग का बिल्कुल आपका साफ सुथरा निकल के आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 और 29 इसका अंतर निकाल के अगर दोगुना करेंगे, दोगुना करने पर आपका 25 कभी भी नहीं आएगा कोई भी संख्या का, यह तो हमारा गलत हो चुका है। अब कितना करना होगा, 33 और 27 का अंतर कितना भैया, 27 3 6 का अंतर, 6 दूनी 12 होना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं और 18 और 21 का अंतर कितना हो जाएगा, 18 3 21, 3 का दोगुना 6 होता है, ये भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो 23 और 4 कितना, सॉरी 19 और 4 23 होता है, ठीक है। अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है और 4 का अगर दोगुना करेंगे तो आपका बीच वाला संख्या आपका 8 आ रहा, ठीक। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आपके पास निकल के आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, 19 8 23, ठीक है भैया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और सवाल नंबर अगला चलिए क्या है देख लेते हैं।
ये लीजिए अगला सवाल। सवाल बेहतरीन है, ध्यान से देखिए और सवाल को उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है कथन और तर्क का, ठीक है, ध्यान से देखिए। अपार्टमेंट परिसरों ने उन निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है जो अपने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग अलग नहीं करते हैं। ये आपका कथन दिया गया है। अब चलते हैं हम लोग तर्क पर। पहला जो तर्क है, भारत ने सभी घर मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे के लिए अलग अलग क्या है, अलग अलग करना अनिवार्य कर दिया। जी बिल्कुल अनिवार्य क्या है, यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है। अगर अनिवार्य नहीं किया रहता तो यहाँ पर आपका इतना सख्त कानून जो है, इतना सख्त यहाँ पर कदम नहीं उठाता। तो क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट आपका रिलेशन हम लोग का निकल के आ रहा है, ठीक है। कचरा पृथक्करण की सुविधा के लिए जो है सभी अपार्टमेंट में सूखा कचरा और गीले कचरे के लिए अलग अलग डिब्बे उपलब्ध कराए हैं। जी बिल्कुल कराए होंगे, तभी यहाँ पर बोल रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी तर्क हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। सूखे अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हमें जो है एक दुर्बल करता है जबकि दो कथन प्रबल करता है। अच्छा, दोनों कथन दुर्बल करते हैं, दोनों कथन प्रबल करते हैं। गीले कचरे सूखे कचरे अनिवार्य कर दिया है। ठीक से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। अपार्टमेंट परिसरों ने उन निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है जो सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग नहीं करते हैं, ठीक है। पहला देख लेते हैं। सरकार सरकार ने सभी घर मालिकों के लिए गीले कचरे सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। जी बिल्कुल, ये भी हम लोग का तो सही है। क्या क्या हो जाएगा, दोनों ही आपका प्रबल हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही क्या है, दोनों ही सही है, ठीक है भैया, दोनों ही प्रबल है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। दोनों ही आपका सही है, ठीक है, दोनों कथन आपका प्रबल है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। और सवाल नंबर अगला क्या है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है ये क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, ध्यान से देखिए। क्या है, दिविज पालक और रवनीत सेजल और तपन एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर यहाँ पर बैठे हैं। चलिए भैया, एक वृत्ताकार मैच है, ठीक है। केंद्र की ओर कितना जन है, 4-5 जन है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये लीजिए आपको 5 जन आपके बैठ चुके हैं। अब आइए हम लोग एक एक करके ध्यान से पढ़ते हुए इसको हल करते हैं। रवनीत और तपन के बीच में केवल पालक है, रवनीत और तपन के बीच में केवल पालक है। तपन जो है सेजल के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तपन कहाँ है, सेजल के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तपन सेजल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। रवनीत और तपन के बीच में केवल पालक है, रवनीत और तपन के बीच में केवल पालक है। रवनीत और तपन के बीच में केवल पालक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए, तपन जो है सेजल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ये तो हमारा हो चुका है पहले। और रवनीत और दिविज के बीच में केवल सेजल है। रवनीत और क्या है, रवनीत और दिविज के बीच में केवल सेजल है। जी बिल्कुल, रवनीत और दिविज के बीच में कौन है, ये आपका सेजल है, ठीक है। तपन के निकटतम बाएं कौन है, आइए तपन कहाँ पर है भैया, तपन हमारा यहाँ पर है। तपन हमारा यहाँ पर है और तपन के निकटतम बाएं कौन है, ये लीजिए तपन के निकटतम बाएं कौन है। तो तपन के निकटतम बाएं जो है ये आपका कौन है, दिविज है, डी, ठीक। आइए दिविज कहाँ पर है, ये लीजिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको दूसरा बिल्कुल सही यहाँ पर निकल के आ चुका है, ठीक है। चलिए साथियों अगले सवाल पर चलते हैं। और सवाल नंबर अगला क्या है, आइए देखते हैं। सवाल नंबर अगला जो है यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, सवाल नंबर अगला में आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर, तो ये भी जो है आपका एक कह सकते हैं कि पजल का सवाल है, ध्यान से देखिए और इस सवाल का हल करने का प्रयास कीजिए। 7 बक्से हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि इसी क्रम में आपका OPQRST के रूप में आपका रखे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो 7 डब्बे जो है हमें ड्रॉ करने होंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 7 डब्बे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ध्यान से देखना है और हल करना है, ठीक है। R और P के बीच में केवल एक बॉक्स है, ठीक है। S और T के बीच में केवल एक बॉक्स है, ठीक है।
पी और क्यू के बीच में केवल एक बॉक्स रखे गए हैं। पी और क्यू के बीच में केवल एक बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है। चलिए, क्यू को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। क्यू को कहाँ पर रखा गया है? सबसे नीचे। क्यू को सबसे नीचे, ठीक है। टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से Q और T के बीच में हम लोग का कहाँ पर रिलेशन है एक दूसरे के बीच में, चलिए ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखिए, P और Q के बीच में केवल एक बॉक्स, P और Q के बीच में केवल एक बॉक्स, जो कि यहाँ पर T है, ठीक है। अब आइए उसके बाद और देख लेते हैं, S और T के बीच में केवल एक बॉक्स, S और T, ये लीजिए S और T के बीच में केवल एक बॉक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, R और P के बीच में केवल एक बॉक्स, R और P के बीच में केवल एक बॉक्स, यहाँ तक हमारा हो चुका है, ठीक है भैया। अब कौन सा लाइन हम लोग का छूट चुका है और एक बार देख लेते हैं। हमें तो लगता है पूरा कंप्लीट हो चुका है। S और T के बीच में केवल एक, S और T के बीच में एक, ठीक है। अब हमें लगता है कि यह पूरा कंप्लीट हो चुका है और तो कहीं पर हम लोग को बैठाना नहीं है, दिया ही नहीं है। तो यानी कि दो जगह जो खाली बच रहा है, यहाँ पर आप अब तक कौन कौन नहीं बैठे हैं? तो यहाँ अब तक हमारा ओ नहीं बैठा है और यू नहीं बैठा है, ठीक है। ओ नहीं बैठा है, यू नहीं बैठा है, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पर ओ भी सकता है, यहाँ पर आपका यहाँ पर ओ आएगा, यहाँ पर ओ भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, यहाँ पर भी उसी तरह से यू भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, ठीक है। दो जो जगह है ये हम लोग को कंफर्म नहीं, कोई भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या भैया? एस और क्यू के बीच में कितने बॉक्स हैं? एस और क्यू के बीच में एस कहाँ पर है? आइए, एस कहाँ पर है? एस लीजिए आपका यहाँ पर है। और क्यू कहाँ पर है? तो क्यू आपका यहाँ पर है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कितने हैं? यहाँ से आप देख सकते हैं, एक और एक, दो, यानी कि पी और टी है। हमें निकालना है कि कितने हैं, तो केवल दो हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका पास निकल के आ चुका है। तो प्यारे साथियों, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, और सेशन अगर कहीं पर दिक्कत समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में भी आपको बताना है, ताकि अगले सेशन में जो है आपको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम बताने का प्रयास करेंगे। तो सेशन अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।